नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट चैप्टर की जो कि हमारा चल रहा है, और उसमें हमने अब तक अध्ययन कर लिया था मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य में क्या क्या कौन कौन से राज्य हुए, कहाँ तक विस्तृत हुआ, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इसमें हम आय का अध्ययन कर रहे हैं मौर्य प्रशासन में। क्या कर रहे हैं भाई? मौर्य प्रशासन का। मौर्य प्रशासन में सर्वप्रथम हमने अध्ययन किया था केंद्र प्रशासन। किसका किया था भाई? केंद्रीय प्रशासन का। तो हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? मौर्य प्रशासन। किसका अध्ययन कर रहे हैं? मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में हमने अध्ययन सर्वप्रथम किया केंद्रीय प्रशासन। सबसे पहले हमने अध्ययन कैसे किया भाई? केंद्रीय प्रशासन का। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि केंद्रीय प्रशासन है जो कुल 18 विभागों में बटा हुआ था। कितने विभागों में बटा हुआ था? 18 विभागों में। और जिसमें प्रमुख रूप से विभाग थे जो 18 थे, और 18 में उन विभागों को सबको मिलाकर क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? तीर्थ। तीर्थ में प्रमुख जो विभाग थे उनमें सबसे पहले हम लेते हैं उनके अध्यक्ष को। मंत्री हो गया, सेनापति हो गया, पुरोहित हो गया, राजकुमार हो गया, युवराज हो गया। ये सारे हमने किसमें पहले केंद्रीय प्रशासन में इनका अध्ययन किया। इसके बाद हमने दूसरा लिया समाहर्ता। किसका लिया? समाहर्ता। और समाहर्ता के अंतर्गत हमने अध्ययन किसका किया भाई? समाहर्ता के अंतर्गत हमने देखा कि राज्य से व्यवस्था करना, कर लेना, टैक्स लेना, आय व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक बजट तैयार करना, इन सब का अध्ययन हमने किसमें किया? समाहर्ता में किया। किसमें किया? समाहर्ता में किया। तो ये दो जो टॉपिक थे ये हमारे हो चुके थे। और आज हमारा तीसरा टॉपिक क्या है भाई? सन्निधाता। क्या है भाई? सन्निधाता, जिसे हम मोटे तौर पर क्या कहेंगे? कोषाध्यक्ष। क्या कहेंगे भाई? कोषाध्यक्ष। तो हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए। साथ में लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं हमारा आज का टॉपिक सन्निधाता। मौर्य प्रशासन का तीसरा हिस्सा है कि इसमें प्रशासन में सन्निधाता। अब हम सन्निधाता की बात करते हैं तो सन्निधाता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। क्या होता है भाई? कोषाध्यक्ष। और ये कुल कितने भागों में बटा हुआ था? 26 भागों में बटा हुआ था। या इसमें कितने थे? 26 विभाग थे। क्या थे भाई? 26 विभाग थे किसमें? सन्निधाता या कोषाध्यक्ष में, जो निम्न प्रकार थे, जिनमें प्रमुख करेंगे। जिसमें प्रमुख थे, जिनमें प्रमुख विभाग निम्न थे। प्रमुख विभाग निम्न थे। सबसे पहले लेते हैं हम कोषाध्यक्ष। किसको लेते हैं? कोषाध्यक्ष। जैसा कभी नाम से पता लगता है कोष। कोष क्या होता है? जहां पर खजाना रखा जाता है। क्या रखा जाता है? खजाना रखा जाता है। ठीक है। तो कोषाध्यक्ष किसी राजमहल का कोष होता था जिसमें खजाना रखा जाता था। और इसका अध्यक्ष होता था जो होता था, हम जिससे संबंधित करते हैं, ये राजकोष से संबंधित था। किससे संबंधित था? राजकोष से। किससे संबंधित था भाई? राजकोष से। यानी कि राजा के महल में जो धन संपदा, आर्थिक क्रियाएं, सोना चांदी रखा जाता था उसे हम कहते थे कोषाध्यक्ष। क्या कहते थे भाई? कोषाध्यक्ष। दूसरा आता है अपना शीताध्यक्ष। क्या आता है भाई? शीताध्यक्ष। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, और हम जब रामायण देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सीता रानी थी वो भूमि से निकली थी। कहाँ से निकली थी? भूमि से। यानी कि उसका पिता जब हल चला रहा था तो हल चलाते हुए उसका एक हल था जो एक गड़िया में अटका या बक्से में अटका, तो उसने निकाल के देखा तो उसमें कौन निकली? सीता माता निकली। कौन निकली? सीता माता। तो सीता अध्यक्ष किससे संबंधित है भाई? कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से।
सीता अध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता था? कृषि का। और राजकोष अध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता था भाई? कोषाध्यक्ष का। तीसरा आता है हमारा पाणी अध्यक्ष। कौन सा आता है? पाणिया अध्यक्ष। पाणिया अध्यक्ष होता था व्यापार का। किससे संबंधित था? व्यापार से। पाणिया अध्यक्ष किससे संबंधित था? व्यापार से। यानी कि मगध साम्राज्य के समय जो दूर या बाहर से विदेशी व्यापारी आते थे उन सब की देख रेख व्यापार का कार्य कौन करता था? पाणिया अध्यक्ष करता था। कौन करता था भाई? पाणिया अध्यक्ष। चौथा देखते हैं हम इसी में, कहते हैं एक बार इसको हम बात कर रहे हैं तीसरे की, और तीसरा है हमारा सन्निदाता। क्या है भाई? सन्निदाता, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? कोषाध्यक्ष की। इसमें कुल विभाग कितने थे? 26। कितने विभाग थे भाई? 26 विभाग, जिसमें हम प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात किसकी की? कोषाध्यक्ष की। किसकी की भाई? कोषाध्यक्ष। किससे भाई? राजकोष से संबंधित था। ठीक है। दूसरा हमने किसका किया भाई? सीता अध्यक्ष का। किसको देखा? सीता अध्यक्ष का, जो किससे संबंधित था? कृषि से। तीसरा देखा हमने पाणिया अध्यक्ष, और पाणिया अध्यक्ष किससे संबंधित था? व्यापार। किससे संबंधित था भाई? व्यापार से। यानी कि जो बाहर से व्यापार करने के लिए आते थे, व्यापारी आते थे, उन सभी के द्वारा जिनकी उनकी देखरेख का कार्य है, कौन सी चीज किस भाव ली जाएगी, क्या व्यापार किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो वो पाणिया अध्यक्ष निर्धारित करता था। कौन निर्धारित करता था? पाणिया अध्यक्ष। चौथा आता है हमारा सूत्राध्यक्ष। चौथा क्या आता है भाई? सूत्राध्यक्ष। सूत्र जैसे कि नाम से होता है बुनाई करना, या सूत काटना। ठीक है। तो सूत्राध्यक्ष किससे संबंधित था? कताई से, बुनाई से। इनसे कौन संबंधित था भाई? सूत्राध्यक्ष। कौन था? सूत्राध्यक्ष। यानी कितना कताई होगा, कौन से धागा बनेगा, उस धागे से कौन सा कपड़ा बनेगा, और उस कपड़े का व्यापार कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो मौर्य काल में सूत्राध्यक्ष किसका होता था? कताई और बुनाई का। किसका होता था भाई? कताई और बुनाई का। पांचवा देखते हैं। पांचवा आता है अपना लूना अध्यक्ष। क्या आता है भाई? लूना अध्यक्ष। पांचवा क्या आता है अपना? लूना अध्यक्ष। अब लूना अध्यक्ष का कार्य क्या होता था कि भाई लूना अध्यक्ष होता था बूचड़ खाना। क्या होता था? बूचड़ खाना। अब बूचड़ खाना क्या होता है? बूचड़ खाना क्या होता है? बूचड़ खाना संबंधित होता है मांस से। किससे संबंधित होता है? मांस से। अब मांस के अंतर्गत किस किस जानवर को काटा जाएगा? ठीक है, कितनी मात्रा में काटा जाएगा, यहाँ के लिए कितना रखा जाएगा, बाहर कितना भेजा जाएगा। तो बूचड़ खाना वह जगह होती थी जहां पर पशुओं को काटा जाता था। किसको? पशुओं को काटा जाता था, यानी कि मांस, मछली इनका उत्पादन किया जाता था, उसे हम बूचड़ खाना कहते थे। और बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? लूना अध्यक्ष। कौन होता था भाई? लूना अध्यक्ष। छठा बात करते हैं हम विविधा अध्यक्ष। छठा किसकी बात करते हैं भाई? विविधता अध्यक्ष। और विविधता अध्यक्ष होता था चारागाह। विविधता अध्यक्ष किससे संबंधित है? चारागाह से। अब यहाँ जो पशुओं को चराया जाता था, चारागाह क्या होता है? बंजर भूमि।
क्या होता है, बंजर भूमि या जंगली क्षेत्र जहाँ पर पशुओं को चराया जाता था। अब वह निर्धारित कर दिया जाता था कि एक व्यक्ति कितने पशुओं को चराएगा और उसके बदले में टैक्स क्या देगा, कर क्या देगा। इसके बारे में हमें कौन निर्धारित करता था, विविधा अध्यक्ष। कौन करता था, विविधा अध्यक्ष इसके बारे में बताता था। अगला आता है 7वां हमारा लक्षणा अध्यक्ष। कौन आता है, लक्षणा अध्यक्ष। और लक्षणा अध्यक्ष का होता था मुद्रा जारी करना। लक्षणा अध्यक्ष का कार्य क्या होता था, मुद्रा जारी करना। यहाँ देखो हम 2 प्रकार के मुद्रा अधिकारियों की बात करेंगे, एक हम करेंगे मुद्रा अध्यक्ष की बात। किसकी बात करेंगे, मुद्रा अध्यक्ष की बात। ये है लक्षणा अध्यक्ष। जैसे कि भारत सरकार कौन सी मुद्रा जारी करेगी, रुपए में करेगी या उसका नाम परिवर्तित करेगी, तो कौन कर रहा है, भारत सरकार। एक होता है उसको छापने वाला, क्या होता है, छापने वाला, जिस पर उसके साइन होते हैं, जैसे हम वर्तमान में कहते हैं गवर्नर। कौन कहते हैं, गवर्नर। तो मुद्रा अध्यक्ष जारी करने वाला कौन होता था, लक्षणा अध्यक्ष। यानी कौन सी मुद्रा यहाँ पर बनाई जाए, सोने की बनाई जाए, तांबे की बनाई जाए या गिलेट की बनाई जाए, अलग अलग किस्म की उसके बारे में बताया गया है। तो वो निर्णय कौन लेता था, लक्षणा अध्यक्ष। कौन लेता था भाई, लक्षणा अध्यक्ष। 8वां बात करते हैं मुद्राक्ष की, मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी। क्या कह रहा है, मुद्रा की जांच करने वाला अधिकारी। भाई यहाँ तो हमने क्या कहा, जारी किया। एक जो उसे छाप रहा है, बना रहा है, वो है मुद्रा अध्यक्ष। कौन है, मुद्रा अध्यक्ष। और उस मुद्रा को देखे जाएगा भाई सोने की बनाई गई है तो उसमें प्योर सोना है नहीं है, ठीक है भाई, उसमें प्योर चांदी है या नहीं है, तांबा है या नहीं है, किसकी मुद्रा बनाई गई है, उसके बारे में ये हमें बताता है। कौन है, मुद्रा अध्यक्ष, ठीक है भाई। 9वां आता है हमारा पोतवा अध्यक्ष। कौन आता है भाई, पोतवा अध्यक्ष। 9वां कौन सा आता है हमारा, पोतवा अध्यक्ष। और पोतवा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, बंदरगाहों की देखरेख करना। किनकी भाई, बंदरगाहों की देखरेख करना। पोत क्या होता है, किनारा। पोत क्या होता है, किनारा, समुद्र या नदी का किनारा, जहां पर पोतवा अध्यक्ष बनाया गया, बंदरगाह बनाया गया। बंदरगाह से कितने व्यापारी आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस देश से आए हैं, कहाँ पे जाएंगे, बंदरगाह की टूट फूट सारे उससे संबंधित कौन करता था, पोतवा अध्यक्ष। कौन निर्धारित करता था भाई, पोतवा अध्यक्ष। 10वां आता है बंदनागारा अध्यक्ष। 10वां कौन सा आता है, बंदनागारा अध्यक्ष। और ये किससे संबंधित था, नाव। किससे संबंधित था, नावों से संबंधित था। कि भाई कितनी नावें बनाई जाएंगी, कितनी बड़ी बनाई जाएंगी, कितनी छोटी बनाई जाएंगी, कौन से साधारण सफर के लिए हैं, कौन से बाहर व्यापार के लिए हैं, कौन सी विदेश नावें जाएंगी, ये सारा निर्णय कौन करता था, बंदनागार अध्यक्ष। कौन करता था, बंदनागार अध्यक्ष। जो किससे संबंधित था भाई, नाव से संबंधित था। 11वां आता है आठविका अध्यक्ष। ग्यारह कौन सा आता है, आठवीं का अध्ययन, जो किससे संबंधित था, वन विभाग से। अब आठवीं का अध्यक्ष का कार्य क्या होता था, आठवीं का अध्यक्ष का कार्य होता था कि वन विभाग में कितने व्यक्ति शिकार के लिए जाएंगे, कितने लकड़ी काटने के लिए जाएंगे, किन किन पेड़ों को काटा जाएगा, किन को नहीं काटा जाएगा, और उनसे टैक्स क्या लिया जाएगा, कर क्या लिया जाएगा, वो कौन निर्धारित करता था, आठवीं का अध्यक्ष निर्धारित करता था। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे भाग की, मौर्य प्रशासन में। पहला पढ़ा हमने केंद्रीय प्रशासन, दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, समाहर्ता। तीसरा आता है हमारा संनिधाता, जिसे हम कोषाध्यक्ष कहते हैं। और इसमें कुल कितने विभाग थे, 26 विभाग थे, जिसमें प्रमुख रूप से 11 विभाग के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला आता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का कार्य होता था राजकोष से संबंधित। किससे संबंधित, राजकोष या देश से संबंधित। दूसरा आता है शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष का कार्य किससे होता था,
सॉरी। तीसरा आता है पाणी अध्यक्ष। पाणी अध्यक्ष का कार्य होता था व्यापार से संबंधित, किससे? व्यापार से। चौथा आता है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष का कार्य होता था कताई या बुनाई से। पांचवा है लूणाध्यक्ष, और लूणाध्यक्ष का कार्य होता था बूचड़ खाने से, किससे? बूचड़ खाने से। छठा आता है विविधाध्यक्ष, और इसका कार्य होता था चरागाहों से। सातवां आता है लक्षणाध्यक्ष, और इसका कार्य था मुद्रा जारी करना। आठवां आता है मुद्राध्यक्ष, जिसका कार्य है मुद्रा की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी। उद्वाध्यक्ष का कार्य होता था बंदरगाहों की देखरेख करना। वाहनागार अध्यक्ष का कार्य होता था नावों की देखरेख करना। और अटिका अध्यक्ष होता था वन विभाग की देखरेख करना। ये था हमारा सन्निधाता या कोषाध्यक्ष। अब हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। चौथा टॉपिक क्या आता है हमारा? तीसरा था सन्निधाता या कोषाध्यक्ष। चौथा आता है प्रांतीय प्रशासन। क्या आता है? प्रांतीय प्रशासन। किसकी बात कर रहे हैं? प्रांतीय प्रशासन की। और अशोक के समय मगध में मुख्य रूप से 5 प्रांत थे। कितने थे भाई? 5। किसके समय में? अशोक के समय। प्रांतीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अशोक के समय में मगध में कितने प्रांत थे भाई? 5 प्रांत थे, जिसमें सबसे पहला आता है उत्तरापद। कौन सा आता है भाई? उत्तरापद। और उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दूसरा आता है हमारा अवंती राष्ट्र। कौन सा आता है? अवंती राष्ट्र आता है, और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। क्या थी भाई? उज्जैनी। तीसरा आता है हमारा कलिंग, और कलिंग की राजधानी क्या थी भाई? तोसली। हमने पहले ही बताया था। चौथा आता है हमारा दक्षिणापद। कौन सा आता है? दक्षिणापद। और दक्षिणापद की राजधानी थी सुवर्णगिरी। दक्षिणापद की राजधानी क्या थी भाई? हमारी सुवर्णगिरी। और पांचवा आता है हमारा मध्य देश। कौन सा आता है? मध्य देश। और मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थे भाई? पाटलिपुत्र। मान लो ये हमारा भारत देश है। उस समय की बात कर रहे हैं हम, जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था। ये भारत। क्या था भाई? भारत। तो यहाँ ये था भाई तक्षशिला। क्या था भाई? तक्षशिला, जिसे हम क्या कहते थे? उत्तरापद। क्या कहते थे भाई? उत्तरापद। यहाँ था उज्जैनी, जिसे हम क्या कहते थे भाई? अवंती राष्ट्र। क्या बोलते थे? अवंती राष्ट्र।
यहाँ था पाटलिपुत्र, इसे हम क्या बोलते थे भाई, मध्य देश, ठीक है। और दक्षिण पथ था सुवर्णगिरी, यहाँ पर सुवर्णगिरी, जिसे हम क्या बोलते थे, दक्षिण पथ, ठीक है भाई। इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक था, उज्जैन का विस्तार यहाँ से यहाँ तक था, और पाटलिपुत्र का विस्तार यहाँ से यहाँ तक था, मध्यम पड़ गया, और ये सुवर्णगिरी, ठीक है। तो ये कितने हो गए भाई, 5। और इसके अलावा सॉरी यहाँ पे है कलिंग, कलिंग क्या थी, तोसली, उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पड़ता था हमारा कौन सा, सुवर्णगिरी, कौन सा है भाई, सुवर्णगिरी, ये वाला क्षेत्र। तो ये सारा क्षेत्र था जो उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मौर्य साम्राज्य में प्रमुख रूप से ये 5 प्रांत है, जिसमें हमने उत्तरापथ देखा तक्षशिला में, ठीक है, अवंती राष्ट्र देखा उज्जैनी में, कलिंग देखा तोसली में, दक्षिणापथ देखा सुवर्णगिरी में, और मध्य देश देखा पाटलिपुत्र में। इन सभी का हमने क्या क्या भाई अध्ययन किया। ये 5 प्रांत थे जो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आते थे, जिसके अंतर्गत आते थे, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आते थे। अब हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में तो बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बटा हुआ था भाई, 5 प्रांतों में। अब इन 5 प्रांतों में कौन कौन सी राज्य की इकाइयां पाई जाती थी कि जिनका निर्माण राज्य के रूप में हुआ, किस प्रकार पाई जाती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांत की। सर्वोच्च इकाई, क्या है भाई, सर्वोच्च इकाई। इसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था भाई, कुमार या आर्यभट्ट। कौन होता था, कुमार या आर्यभट्ट। अब जो प्रांत होते थे, प्रांत किस में विभक्त थे भाई, विषयों में। प्रांत किस में था भाई, विषयों में। और विषयों का जो अधिकारी होता था वो होता था विषयपति। विषय का अधिकारी क्या होता था, विषयपति, ठीक है भाई। इसके बाद क्या आता है, जिले। क्या आते हैं भाई, जिले। और जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था भाई, स्थानीय। जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता, स्थानीय। जिलों के बाद आता था गोप, और गोप का अध्यक्ष होता था गोपपति। और इसके बाद आता है गांव, और गांव का अधिकार होता है ग्राम अधिकारी। ठीक है भाई। सबसे छोटी इकाई, यानी कि हम कहते हैं प्रांतीय प्रशासन था। क्या था भाई, प्रांतीय प्रशासन। वो किन में बटा हुआ था, प्रांत, विषय, जिले, गोप और गांव में। किन में बटा हुआ था, प्रांत, विषय, जिले, गोप, गांव। ठीक है भाई। प्रांत सर्वोच्च इकाई होती थी और जिसका अध्यक्ष कौन होता था, कुमार या आर्यपुत्र। कौन होता था, कुमार या आर्यपुत्र। दूसरा आता है विषय, विषय का अधिकारी होता है विषयपति। जिलों का अधिकारी होता था स्थानीय। गोप का अधिकारी होता था गोपपति। और गांव सबसे छोटी इकाई थी मौर्य साम्राज्य की, और इसमें ग्राम अधिकारी होता था। क्या होता था भाई, ग्राम अधिकारी होता था। ठीक है भाई। अब यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि कुमार या आर्यपुत्र के अधीन, क्या कह रहा है भाई, अधीन एक अधिकारी होता था। सॉरी, इसमें नहीं, समाहर्ता के अधीन। समाहर्ता के अधीन एक अधिकारी होता था कौन होता था भाई, अधिकारी होता था जो
अधिकारी होता था, जिसे क्या कहते थे भाई? प्रदृष्टि कहते थे। क्या कहते थे? प्रदृष्टि कहते थे। जो किसकी भाई? स्थानिक, जो स्थानिक गोपति और ग्राम अधिकारी के कार्यों की जांच करता था। क्या करता था भाई? जांच करता था। प्रांतीय प्रशासन कितने विभागों में बटा हुआ था? 5 विभागों में बटा हुआ था। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश, ये 5 प्रांत हैं। अब जो प्रांतीय प्रशासन था वो विभक्त था प्रांत में, विषयों में, जिलों में, गोप में, गांव में। प्रांत सर्वोच्च इकाई होती थी जिसका अध्यक्ष आर्य कुमार होता था। विषय का अध्यक्ष विस्पति, जिले का अध्यक्ष स्थानीय, गोप का अध्यक्ष गोपपति और गांव का अध्यक्ष ग्राम अधिकारी। यह मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। समाहर्ता के अधीन एक अधिकारी होता था जिसे प्रादिष्टि कहते थे, और ये प्रादिष्टि था जो स्थानीय गोपपति ग्राम अधिकारी के कार्यों की जांच करता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मौर्य प्रशासन में। इसके आगे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें, और जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।